1,43,50,000 रुपए एक पेशी का दिया है, एक पेशी का दिया है। फिर बोलते हैं आपकी संकट, आर्थिक संकट कहां से? संकट ही आएगा और क्या आएगा? एक ही मात्र हमारे पास काम करने का तरीका है, वो विधायक क्षेत्र विकास निधि। बाकी तो पैसे दे नहीं रहे। सत्ता पक्ष के विधायकों को मिल रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन इस तरफ के विधायकों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। चलिए कल आपने कहा कि आप गडकरी जी को चिट्ठी नहीं लिखे, ये चिट्ठी मैं यहां पर लेकर देता हूं। आर्थिक संकट में हैं हम इस बात को मना काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि जो एक आपने इसी माननीय सदन में बजट पारित करके एक व्यवस्था की है, उसमें आपने बजट प्रोविजन किया है, उसको तो मत काटिए। सर मान्य नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इतना भी मत रोकिए हमें। नहीं, मैं तो आपको पूरा समय दे रहा हूँ, बड़ा खुला समय। एक तो ये जो प्रश्न लगाने का विषय था, वो सभी माननीय विधायकों जी चलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके ध्यान में ये लाना चाह रहा था, जो प्रश्न वाला विषय था, ये सबके बीच में कंफ्यूजन बना है। प्रश्न कब तक लिए जाएंगे? व्यवस्था 15 डेज की जो नोटिस की है वो कायम है क्या? अब मालूम नहीं सेशन कब तक होगा आगे। तो हमारे नोटिस जो क्वेश्चन के हम दे रहे थे नेवा के माध्यम, वो तो शायद मेरे ख्याल में वो नहीं चल रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहे, वो सबमिट नहीं हो पा रहे। और इसके बारे में तुरंत जानकारी माननीय सदस्यों को आ जानी चाहिए थी विधानसभा सचिवालय की ओर से कि आपके प्रश्न नेवा के माध्यम से नहीं, आप जो है व्यक्तिगत रूप से लिखित रूप से जो है आप प्रश्न सबमिट करें। ये अगर जानकारी आती तो मुझे लगता है हमको सुविधा रहती। और दूसरा, कब तक हम प्रश्न दें? व्यवस्था तो यह है कि 15 डेज एडवांस आपको देना, हम तो देते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन जो देंगे वो लगेंगे। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो हम यहाँ स्पीच देते हैं या कोई प्रश्न उठाते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो रिकॉर्ड में जाता है विधानसभा के, उसका रिकॉर्ड मिलने में विलंब हो रहा है और पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। हम कल लगभग 1 घंटा बोले, लेकिन हमें जो विधानसभा सचिवालय की ओर से जो क्लिप जो है रिकॉर्डिंग जो उपलब्ध कराई, वो हार्डली 15 मिनट की है। 4 क्लिप्स उसमें जो दी गई, वो भी रात को 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसी मिली है। वो जो हम बोल रहे हैं वो हमको उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उसमें से क्या छांटना है, क्या काटना है, कौन सा हमने उसमें डालना है। 1 घंटे का स्पीच तो सोशल मीडिया में हम डाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में वो स्पीच हमको तुरंत मिल जाए, ताकि उसके बाद जो हमारा आईटी का काम देखते हैं माननीय विधायकों का, वो अपना पोर्शन काट करके उसको लोगों के बीच में रखें। क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं विधानसभा में आज हमारे एमएलए ने कुछ क्या बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला, बोला तो क्या बोला। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूं कि शायद आपने डायरेक्शन दी है कि भाई उसको एक बार हमको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके सामने सारी कार्यवाही हो रही है और उस कार्यवाही में आपको मालूम है कि कोई क्वेश्चनेबल या कोई इस तरह का शब्द, कोई इस तरह का, उसको तो पहले ही आप जो है वो एक्सपेंस कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं सारी चीज को लेकर के। जब ऑब्जेक्शन नहीं होता तो वो कार्यवाही उपलब्ध होनी चाहिए हमको जानकारी के रूप में। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समय पर मिले और पूरी की पूरी मिले, ताकि उसमें से रेलेवेंट पोर्शन, अब जैसे अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं थोड़ा कुछ मुद्दों को उठाया था, जो मुद्दे उठाए थे उसमें से वो मुद्दे गायब हैं। जो हमको 4 क्लिपिंग्स दी गई हैं, उसमें सिर्फ जो है जो रूटीन की चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वो आई हैं उसमें। लेकिन जो थोड़ा विपक्ष का एक भूमिका निभाते हुए जो पॉइंट हमने रेज किया था, वो सारे नहीं आ पाए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो हमको उपलब्ध कराएं। एक और मैं सबमिशन करना चाहता हूं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि, आपका भी सहयोग चाहेंगे, आपने भी अपने क्षेत्र में देनी, 2 इंस्टॉलमेंट मिली है। आपदा प्रभावित इलाकों में हम जाकर के अनाउंसमेंट कर चुके हैं, ये पुल टूट गया, इसके लिए हम विधायक निधि का 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए घोषणा करते हैं, हम करके आगे हैं। अब हमारी स्थिति ये होगी कि विधायक इंस्टीट्यूशन इस सारी चीज को लेकर बदनाम हो कि एमएलए आया था, झूठ बोल करके चला गया, पैसे तो आए नहीं।
कई जगह अध्यक्ष महोदय ऐसी स्थिति होगी, हमने चिट्ठी भेज दी है, वो चिट्ठी लोगों को मिली, लेकिन चिट्ठी मिलने के बाद पैसा नहीं मिला क्योंकि पैसा जारी नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आगे का फैसला क्या करना है, लेकिन कम से कम आर्थिक संकट में हैं हम इस बात को मना काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि जो एक आपने इसी माननीय सदन में बजट पारित करके एक व्यवस्था की है, उसमें आपने बजट प्रोविजन किया है, उसको तो मत काटिए, और ऐच्छिक निधि भी, दोनों चीजों को लेकर के ये तुरंत जारी कर, क्योंकि अब बजट सेशन चल रहा है ये, और बजट सेशन के बाद जो है आगे नया सेशन आ जाएगा, तो हमारा पीछे का जो अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगा। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि वो पैसा आप तुरंत दे, ताकि जो है एक ही मात्र हमारे पास काम करने का तरीका है, वो विधायक क्षेत्र विकास निधि, बाकी तो पैसे दे नहीं रहे। सत्ता पक्ष के विधायकों को मिल रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन इस तरफ के विधायकों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। चलिए चलिए ठाकुर साहब आ गया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भी इसमें जल्दी से जल्दी आप सरकार को आप निर्देश ही दें इस बारे में। चलिए धन्यवाद। अभी कल आपने कहा कि आप गडकरी जी को चिट्ठी नहीं लिखे, ये चिट्ठी मैं यहां पर लेकर देता हूं, और वो उसके बाद जिसमें उन्होंने लिखा है, श्री जयराम ठाकुर जी, प्रिय जयराम ठाकुर जी, कृपया अपने पत्र क्रमांक इतने 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 का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से आपने हिमाचल प्रदेश में मंडी गागल चैलचौक जंजैहली MDR, जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर है, सड़क के पुनर्निर्माण एवं 23 मतलब ये तो चिट्ठी हमने उनको भेजी है, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय उस जिसमें कहा उनने, और उसमें मैं चिट्ठी लेकर दूंगा यहां पर, और इसमें लिखा हो कि नहीं, आप बोले कि भी नहीं लिखी, आपने कुछ नहीं लिखी। चलिए, और उसके बाद आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF से के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में मंडी गागल चैलचौक जंजैहली MDR, जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर है, सड़क निर्माण के चौड़ीकरण के लिए मुबलिक 137.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करने के लिए बुके दे करके आया हूं। चलिए, थैंक यू। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एक CPS के मामले में, हाँ जी, नहीं, अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि चिट्ठी नहीं लिखी, इस बात का जिक्र कर रहे थे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एक बात उन्होंने और कही कि CPS के बारे में मैंने कहा आपने 1.5 करोड़ रुपए जो है आपने दिया, आप मुकर गए कि बिल्कुल पैसे नहीं दिया, हमने नहीं दिया। और मैंने कहा 1 करोड़ एक हीरिंग का दिया है। अच्छा, 1 करोड़ मैंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ तो ओवरऑल मैं कह रहा हूं, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए एक हीरिंग का दिया, मुकर गए मुख्यमंत्री जी। रिकॉर्ड इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और मैं अध्यक्ष महोदय ये बता रहा हूं, विवेक, अध्यक्ष महोदय प्लीज आप सुनिए जरा, यह है विवेक कृष्णा टंका, सीनियर एडवोकेट, 50 लाख रुपए, और दुष्यंत A दुबे, सीनियर एडवोकेट, 93,50,000 रुपए, 1,43,000 रुपए, ये भी मैं लेकर देता हूं उसमें। सॉरी, 1 करोड़ 43 लाख रुपए, 50,000, 1,43,000, 1 करोड़ 43 लाख 50,000 रुपए।